गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल मतलब जो हमारा नुकसान करते हैं। नुकसान हमें कई तरीकों से कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, डिजीजेस फैलती हैं, इनको बोलते हैं पैथोजेंस। अब ये पैथोजेंस क्या कर सकते हैं हम जो अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स वो हैं। पहले तो ये खाने को स्पॉइल कर सकते हैं, खाने को ख़राब कर सकते हैं। उसके अलावा ये कपड़े को भी ख़राब कर देते हैं और लेदर में भी जो चमड़ा जिसे बोलते हैं, जिसके अलग अलग शूज़ बनते हैं, फर्नीचर में यूज़ होता है लेदर का। एंड इसको भी ये ख़राब कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। ऐसे ही अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। नाउ ये कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है, या प्लांट्स की बॉडी में या फिर एनिमल्स की बॉडी में? थ्रू एयर, हवा के ज़रिए से, या पानी से, या जो हम खाना खाते हैं। इसके अलावा एक और तरीके से ये बॉडी में एंटर होते हैं जब इट कम्स इन कांटेक्ट विद अ इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब किसी एक की बॉडी में ऑलरेडी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और उसकी बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है। इनको बोलते हैं, ऐसी डिजीजेस को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कि एक हेल्दी पर्सन को मिल सकती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब कि जिसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी चला गया है। ऐसी टाइप की डिजीजेस जो होती हैं उनकी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है। कॉलेरा जो होता है ये फूड एंड वाटर से होता है, ऐसे ही टाइफॉइड भी, एंड हेपेटाइटिस भी इसी से होता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा एंड ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो एयर से स्प्रेड होता है। मलेरिया एंड टेटनस, मॉस्किटो से मलेरिया स्प्रेड होता है। एंड बाइट वुंड एक्सपोज टू डस्ट और रस्टेड आइटम, जिसका कि टेटनस में कभी लोहे से चोट लगती है तो इसका इंजेक्शन भी लगता है। नाउ अब ऐसी कोई बीमारियां होती है जिनको बोलते हैं कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू। एंड इसमें छींके जैसे अगर आती है, जिस पर्सन को जिस आदमी को कोल्ड है और वो छींके, तो फाइन ड्रॉपलेट्स लाइक यू कैन सी ओवर हियर, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जैसी हवा में चली जाती हैं और इन ड्रॉपलेट्स के साथ बहुत थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। एंड जिसकी वजह से जो इनके आसपास लोग होते हैं इसमें भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं? कभी अगर हमें ऐसी सिचुएशन में हमारे को छींक आए तो वी शुड ऑलवेज कीप अ हैंकरचीफ विद अस, एंड हमें अपनी नाक और मुंह कवर करना चाहिए। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस के केस में भी यही लोग रेकमेंड करते हैं। एंड अगर किसी कोई आपके आसपास छींक रहा है उससे भी डिस्टेंस मेंटेन, जो हम सोशल डिस्टेंसिंग आजकल इतना सुन रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ताकि ये जो एयर है, इन्फेक्टेड एयर जो होती है इनके आसपास, जहाँ बहुत सारे वायरसेस स्प्रेड हो जाते हैं ऐसे छींकने की वजह से, वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन को ना लगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट कैरियर्स ऑफ डिजीजेस। नाउ कैरियर्स क्या होता है? जो एक चीज को दूसरी जगह तक लेके जाता है। एंड कैरियर्स ऑफ डिजीज क्या होंगे? जो एक जगह से दूसरी जगह डिजीज को लेके जाते हैं। नाउ पहला एग्जाम्पल जो आप बहुत कॉमनली देखते हो उनको बोलते हैं हाउस फ्लाइज, मक्खी। तो ये क्या करते हैं? ये ऐसे कैरियर होते हैं जो कि गार्बेज में बैठते हैं या एक्सक्रीटा में बैठते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा लाइक यू कैन सी ओवर हियर, इधर जाके बैठते हैं। जब यहाँ ये बैठते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, जो कि डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं, ये इस मक्खी में आके चिपक जाते हैं। फिर ये मक्खी क्या करती है? हमारे खाने में जाके बैठ जाती है। एंड उसकी वजह से ये पैथोजेंस जो कि डिजीज करवाते
रहे हैं वो हमारे खाने में चली जाती है, और अगर हम ये खाना खाएंगे तो हमें भी डिजीजेस हो जाएंगी, क्योंकि ये फूड कंटैमिनेट हो गया है। कंटैमिनेट हो गया है मतलब कि खराब हो गया है। इसीलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है, सलाह दी जाती है कि खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए, और खुला हुआ खाना जहाँ पे ऐसे मक्खी आके बैठ रही है उसे नहीं खाना चाहिए। अभी हमने मक्खी के बारे में पढ़ा, दैट इज़ वन कैरियर ऑफ डिजीजेस। जो दूसरी कैरियर है वो दो टाइप के मॉस्किटोज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ एनोफिलीज मॉस्किटो, जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है, क्योंकि ये पैरासाइट ऑफ मलेरिया को कैरी करता है। एंड जो एडीज मॉस्किटो होता है वो है कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, जिससे कि बहुत सारे डेथ्स भी होते हैं। नाउ अभी हमें कई बार देखते हैं जो स्टैगनेंट वाटर होता है, जो पानी फ्लो नहीं कर रहा होता है, ऐसे इट इज़ वेरी अनसेफ, क्योंकि यही एक तरीका है जिस मतलब इसी पानी में ये मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं। तभी हमेशा बोला जाता है कि पानी को कभी ऐसे स्टैगनेंट नहीं रहने देना चाहिए, चाहे कूलर के अंदर हो या फ्लावर पॉट्स के अंदर हो, ताकि ये डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू ना फैले। ये एक टेबल है जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 में है। यहाँ पे अलग अलग बीमारियाँ लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस बी एंड मलेरिया, ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, वायरस से, या फॉर द केस ऑफ मलेरिया प्रोटोजोआ से जिससे स्प्रेड होता है वो लिखा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि किस तरीके से वो ट्रांसफर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे कि डिजीजेस फैलती हैं। और थर्ड पार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं इन 4 डिजीजेस के लिए, जो कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस से थ्रू एयर एंड वाटर या फिर कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। जो पेशेंट होता है, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको आइसोलेशन मतलब अकेले बाकी सबसे दूर रखना चाहिए। एंड जो उसकी पर्सनल चीज़ें होती हैं बाकी लोगों से अलग रखना चाहिए। एंड अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो सूटेबल एज में, मतलब कि गवर्नमेंट के हिसाब से एज भी डिसाइडेड होती है कब इसका वैक्सीनेशन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस और एनी मेडिकेशन होता है, वो प्रोवाइड करना चाहिए। इन द केस ऑफ कॉलरा एंड टाइफॉइड, जो कि बैक्टीरिया से स्प्रेड हो सकता है, इसमें पर्सनल हाइजीन मतलब कि साफ सुथरा रखना चाहिए एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, आसपास जहां आप रहते हो उस एरिया को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। जो खाना हम खाते हैं वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए और पानी भी साफ होना चाहिए। अगर फिल्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो अच्छे से बॉयल होना चाहिए। एंड इन दिस केस ऑल्सो वैक्सीनेशन इज अवेलेबल। हेपेटाइटिस बी इज अगेन स्प्रेड बाय अ वायरस थ्रू वाटर, एंड इसीलिए ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड प्रॉपरली फिल्टर्ड वाटर इज इम्पॉर्टेंट। मलेरिया के केस में मॉस्किटो नेट्स या फिर रेपेलेंट्स, जो कि आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, वो यूज करना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। कीप एवरीथिंग एज ड्राई एज पॉसिबल ताकि मॉस्किटोज ब्रीड ना हो और मलेरिया ना फैले। इसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस एंड इसकी वजह से ह्यूमन एंड कैटल डिजीजेस होती है। इसके अलावा फुट एंड माउथ मतलब हाथ और पैर की जो डिजीजेस होती हैं वो एक वायरस से होती हैं। इसके अलावा प्लांट्स में भी बैक्टीरियाज एंड अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिजीजेस फैलती है। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 में है, जहाँ पे वेरियस प्लांट डिजीजेस एंड कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या जैसे कि बैक्टीरिया या फंगाई की वजह से ये डिजीजेस फैलती है वो गिवन है। नाउ माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज फैलाते हैं इन प्लांट्स लाइक वीट, गेहूँ, राइस, पोटैटो, आलू जो होता है, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड और भी सारी अलग अलग प्लांट्स में ये डिजीजेस फैलती हैं। इन डिजीजेस फैलने की वजह से क्या होता है, यील्ड ऑफ द क्रॉप रिड्यूसेस, मतलब जो फसल होती है, क्योंकि ये प्लांट्स खराब हो गए, बिक नहीं पाते हैं, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो फसल
कम हो जाती है। इसको कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे केमिकल से जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो कि डिजीजेस फैला रहे हैं, उनको मारती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर टॉक्स अबाउट फूड पॉइजनिंग, और यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है जहाँ पे एक बॉय है एंड उसने अपनी एक फ्रेंड की पार्टी में बहुत सारा खाना खाया अलग अलग टाइप का, एंड घर आते ही उसको वॉमिटिंग होने लगी एंड इमिजिएटली ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। तब उसको एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द हुआ, डायरिया हुआ, फीवर हुआ एंड अलग अलग टाइप की डिफ़िकल्टीज हुई। तो जब वो डॉक्टर के पास गए इन द हॉस्पिटल, ही सेड दिस कुड बी फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग होती क्या है, कभी कभार फूड में, लाइक यू कैन सी ओवर हियर, अलग अलग रीजंस की वजह से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से हमारी बॉडी को तकलीफ होने लगती है एंड इट इज़ अ सीरियस इलनेस, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, जिसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग को क्यों होती है, क्योंकि अगर आपने ख़राब खाना खाया हो जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ख़राब कर दिया है, उसकी वजह से, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में टॉक्सिक, मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस डाल देते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां और डेथ्स भी हो सकती हैं। इसके लिए फूड को प्रिजर्व करना, बचा के रखना, ख़राब होने से रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये हम कैसे करेंगे, वील रीड इन द नेक्स्ट पार्ट।